दीपकम् अष्टमकक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम्। पंचमः पाठः गीता सुगीता कर्तव्या एक्सरसाइज इन हिंदी एंड इंग्लिश। अत्र इदम् अवधेयम्। आधारे सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। सप्तमी विभक्ति जानते हैं, लास्ट में बालक पुल्लिंग में बालके बालकयोः बालकेषु, स्त्रीलिंग में बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, नपुंसकलिंग में पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। ये सप्तमी विभक्ति का। सप्तमी विभक्ति का अर्थ कैसे, उसका प्रयोग कैसा है? तो आधार है सप्तमी, जो डिपेंड होता है, मतलब कोई भी चीज जिस पे डिपेंड है उस समय में, उस जिस पे डिपेंड है उसको सप्तमी विभक्ति लगा जाता है। एग्जाम्पल, टेबल पर पुस्तक है, उत्पीठिका स्त्रीलिंग है, उत्पीठिकायाम सप्तमी, उत्पीठिकायाम पुस्तकमस्ति। टेबल में समझो कि पेन है, पेंसिल है, बुक है, रबर है। देखो अभी इनका प्रयोग करेंगे। उत्पीठिकायाम लेखनी अस्ति, उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिकायां अंकनी पेंसिल अंकनी अस्ति, उत्पीठिकायां मार्जनी रबर, उत्पीठिकायां मार्जनी अस्ति। एवं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः भवेतु, दुखों में उद्विग्न नहीं होना चाहिए। सुखेशु विगत स्पृहा भवेतु, सुख से दूर रहना चाहिए। उत्पत्ति अर्थे कारणार्थे व पंचमी विभक्ते है प्रयोग भवति। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है? पंचमी विभक्ति का पुल्लिंग मिलेगा बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, स्त्रीलिंग में बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, नपुंसकलिंग में पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः। तो उसका पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देखेंगे। उत्पत्ति अर्थ है जहां जो बर्थ हुआ। एग्जाम्पल, गंगा कहां से बर्थ हुआ? हिमालय, हिमालयात गंगा प्रवहती। तो उत्पत्ति हुआ ना, तो हिमालय के लिए तो पंचमी विभक्ति। और कारणार्थ वह पंचमी, और जिसके लिए जो कारण है तो वो भी क्या होता है? तो मतलब जैसे कि उसका भी पंचमी विभक्ति लग जाता है। एग्जाम्पल, तो क्रोधात सम्मोह भवति, सम्मोहात स्मृति विभ्रम भवति, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाश के लिए कारण क्या है? स्मृति भ्रंश है। स्मृति विभ्रम के लिए का कारण क्या है? सम्मोह है, इसलिए सम्मोहात। इन इन अर्थ में तो विभक्ति पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सफलता मिलती है। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे प्रश्नानाम, प्रश्नों को एक पदेना, एक पद से उत्तरम लिखता, उत्तर लिखिए। श्रद्धावान जनः किम लभते, श्रद्धावान आदमी क्या पाता है? ज्ञानम। कस्मात सम्मोहः भवति, किससे आदमी घबरा जाता है? क्रोधात, गुस्से से। सम्मोहात किम भवति, बहुत ज्यादा घबरा जाता है तो क्या हो जाता है? स्मृति विभ्रम, तो बुद्धि का भ्रमण हो जाता है। अर्जुनाय गीताम कहा उपदिष्टवान, अर्जुन के लिए गीता किसने उपदेश दिया? श्री कृष्ण। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः नरः कस्य प्रियः भवति, हर्ष भय उद्वेग इन सबसे, क्रोधा वर्षा क्रोधा इन सबसे दूर आदमी, मुक्त आदमी किसका प्रिय होता है? भगवतः, भगवान का प्रिय होता है, या श्री कृष्णस्य। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखता, पूरे वाक्य से उत्तर लिखिए। कीदृशम वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते, किस तरीके का वाक्य वाङ्मय तप, बोलने की तपस्या कहा जाता है? अनुद्वेगकरम वाक्यम, उद्वेग नहीं होना वो वाक्य, सत्य वाक्य, सच्चाई वाक्य। प्रिय हितम वाक्यम, प्रिय और हित वाक्य। स्वाध्यायाभ्यसनम वाक्यम, सो स्वाध्याय खुद का अभ्यास, शास्त्रों के अभ्यास किया हुआ वाक्य। ये बात वाङ्मयम तपः उच्यते, वाङ्मय तप कहा जाता है।
कीदृशः जनः स्थितधीः इति उच्यते। किस तरीके का आदमी को कांस्टेंट वाइज पर्सन बोला जाता है? स्थितधीः। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, दुख में उद्विग्न नहीं, जो नहीं होता है। दुसुखेशु विगत स्पृहा, सुख में नहीं डूबता है। वीता राग भय क्रोध, तो इन सब से जो दूर रहता है वह मुनि ही, वो सेज स्थितधीः ही उच्यते, उसको हम स्थितधीः ही कहते हैं। जनः कथम प्रणश्यति, आदमी कैसे नष्ट हो जाता है? क्रोधात सम्मोह भवति, गुस्से से घबरा जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः भवति, सो बहुत सारे घबराने से वो अपना स्मृति खो जाता है। स्मृति भ्रंशात, याददाश्त खो जाने से बुद्धि नाशा भवति, बुद्धि नष्ट हो जाता है। सो बुद्धि नाश से जनः प्रणश्यति, बुद्धि जब नाश हो जाता है आदमी नष्ट हो जाता है। आप सिर्फ यही भी आंसर लिख सकते, मैंने पूरा लिख दिया। जनः कथम प्रणश्यति, जनः बुद्धिनाशात प्रणश्यति, एक वाक्य में ये लिख सकते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया बस। जनः कथम उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति, आदमी कैसे अच्छी तरह से शांति को पा सकता है? जनः दिव्य ज्ञानेन, अच्छे ज्ञान से, जो अच्छे गुरु से पायो, अच्छे ज्ञान से उत्तम उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति, अच्छी शांति वो पा सकता है। उपदेश प्राप्त ये त्रय उपाय के बंदे, उपदेश की प्राप्ति के लिए तो गुरु से उपदेश लेना है, तब तीन उपाय क्या है? प्रणिपातेना, नमस्कार से, परिप्रश्नेना, बार बार प्रश्न पूछने से, सेवया, और गुरु की सेवा से उपदेश प्राप्ति है, बोते गुरु की उपदेश प्राप्ति हो जाता है। कोष्टके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयता। कोष्टके, इस कोष्टक बॉक्स में, दत्तानि पदानि, दिए पदों का, उपयुज्य इस्तेमाल करके, वाक्यानि वाक्यों को, रचयता रचना कीजिए। अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च वाक्यं वाङ्मयं तपः उच्यते। सततं सन्तुष्टः दृढनिश्चयः च योगी भवति। अनुद्विग्न मनाः मुनिः स्थितधीः उच्यते। जो उद्वेग नहीं होता वो मुनि को स्थितधी कहते हैं। यत् तद आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया च विद्धि, वो आत्मज्ञान को कैसे पाना है? गुरु से। प्रणिपातेन, उसके पांव पड़ने से, परिप्रश्नेन, उनको गुरु से बार बार प्रश्न पूछने से, और सेवया, सेवा से, विद्धि, पाओ, जानो। सम्मोहात स्मृति विभ्रम भवति, ज्यादा घबराने से स्मृति विभ्रम, हम अपने आप को भूल जाते हैं। अधोलिखितानि पदानि उपयुज्य, नीचे लिखे पदों की सहायता से वाक्यानि रचयिता, वाक्यों की रचना कीजिए। उच्यते, कहा जाता है। भारतम विश्वगुरु इति उच्यते, भारत को विश्वगुरु कहा जाता है। च मतलब एंड, और। राम, राम सीता लक्ष्मण च वनम अगच्छन, राम सीता और लक्ष्मण वन गए। मतलब च हम सभी पद के बाद लास्ट में डालते हैं, जैसे कि हिंदी में राम सीता और लक्ष्मण है, इंग्लिश में राम सीता एंड लक्ष्मण है, संस्कृत में देखिए सभी के बाद लास्ट में डालते हैं राम सीता लक्ष्मण च वनम अगच्छन, च लास्ट में। ना मतलब नहीं। अहम असत्यम न वदामि, मैं असत्य नहीं बोलता हूं। लब्ध्वा, पाकर। अहम उत्तमम ज्ञानम लब्ध्वा, मैं अच्छा ज्ञान पाकर। देश सेवाम करोमि, देश की सेवा करता हूं। कुर्यात, करना चाहिए, चाहिए। प्रत्येकम भारतीय, हर एक भारतीय, इंडियन, देश सेवाम कुर्यात, देश की सेवा करना चाहिए।
पाठानुसारम, पाठ के अनुसार, समुचितेन पदेन, उचित पद से श्लोकम पूरयता, श्लोक की पूरा करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रियः, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, पदानि, पदों को स्त्रीलिंगे परिवर्त्यता, स्त्रीलिंग में बदलिए। उदाहरणम, उदाहरण, श्रद्धावान, जो श्रद्धा रखता है वो श्रद्धावान। श्रद्धावती, जो श्रद्धा रखती है वो श्रद्धावती। पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। गुणवान, गुणवती। आयुष्मान, आयुष्मती। क्षमावान, क्षमावती। ज्ञानवान, ज्ञानवती। श्रीमान, श्रीमती। जो गुण, जिसके पास गुण है, जिसके पास ज्यादा आयु है, जिसके पास क्षमा करने की जो ताकत है, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है। श्रीमान मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है। श्रीमान, श्रीमती। समुचितेन पदेन सह, उचित पद के साथ, स्तंभौ मेलयता, स्तंभों को, दो स्तंभों को जोड़िए, एक कॉलम्स को जोड़ना है। सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के, सर्वेशा प्राणिनाम मतलब है सभी प्राणियों के। अनुद्विग्न मनाहा, यस्य मनः विचलितम न भवति, जिसका मन विचलित नहीं होता है उसको अनुद्विग्न मन बोलते हैं। स्थित धीहि, स्थिर मतिमान, कांस्टेंट माइंड वाला। परिप्रश्नेन, पुनः पुनः प्रश्न करने ना, बार बार प्रश्न करने से। संयतेन्द्रिय, इंद्रिय को संयम में रखने वाला। श्रीमद् भगवद गीतायाः विषये पंचवाक्यानि लिखता, 5 वाक्य लिखना है भगवद गीता के बारे में। भगवद गीता महाभारत से भागः अस्ति, भगवद गीता कहाँ है, महाभारत का एक भाग है। भगवद गीता, भगवद गीता को श्री कृष्ण, कृष्ण ऐसे नहीं लिखना है, कृष्ण ऐसे लिखना है। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र अर्जुनम उपदेशते, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देता है। भगवद गीतायां, भगवद गीता में 18 अध्यायाः सन्ति, 18 लेसन्स है। जीवने, जीवन में, मनुष्य, मनुष्य किम कर कुर्यात, क्या करना है, किम न कुर्यात, क्या नहीं करना चाहिए, इति भगवद गीता, भगवद गीता मार्गम, रास्ता दर्शयते, दिखाता है। भगवद गीता क्रोधात, भगवद गीता गुस्से से मनुष्य से नाशः भवति, गुस्से मनुष्य क्या नाश, मनुष्य नष्ट हो जाता है, इति उपदिशते, ऐसे उपदेश देता है। योग्यता विस्तार, प्लीज एक्सपैंड योर नॉलेज। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, भगवतः भगवान श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के, अर्जुनाया, अर्जुन के लिए, प्रदत्ता नाम दिए हुए, जीवन मूल्य संबद्धान, सो लाइफ वैल्यू रिलेटेड, उपदेशानाम उपदेशों के, संकलनात्मक, उसका कलेक्शन किया हुआ ग्रंथ अस्ति, ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत भीष्म पर्वणि, महाभारत में जो 18 पर्व है तो उसमें से एक है भीष्म पर्वणि, उसमें भगवद गीता वर्णितवान, भगवद गीता को वर्णन किया गया है। गीतायाम, भगवद गीता में 18 अध्यायाः, 18 अध्याय, सप्तशतम श्लोकाः च सन्ति, सो 700 श्लोक है। तो देखेंगे उसमें
कौन कौन से मतलब अष्टादश अध्याय है? अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर समद्विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो ऐसे 18 अध्याय है। सरसम गायामः, हम उसको अच्छी तरह से मतलब खुशी से गाएंगे। भगवद गीता किंचिदधीता, गंगा जललव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारि समर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। उसका मतलब जानेंगे। प्रतिदिन भगवत गीता के छोटे से हिस्से को भी पाठ, गंगा जल का एक बूंद का भी पान, और कुछ भी समय के लिए क्यों ना हो, हरि का पूजन करने वाले व्यक्ति के पास यमदूत कभी नहीं आएंगे। भगवत गीता थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, गंगा का पान किया है कुछ कुछ, तो फिर भी इतना सारा किए तो पुण्य का काम। सकृत भी है ना मुरारी समझा, अगर आपने भगवान का जो याद, भगवान को याद नहीं किया, तो अगर याद किया तो तस्य हम किम कुरुते चर्चा, हम उसके पास कोई चर्चा नहीं करेगा, यमदूत आएगा ही नहीं। कर्तव्य दीक्षां च समत्व शिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्र भूता, कृष्णेन दत्ता जगतां हिताय। अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प, समभाव की शिक्षा, गुरु से कैसे ज्ञान पाना, और समर्पित भाव को करुणालु श्री कृष्ण के द्वारा दुनिया के हित के लिए भगवत गीता को दिया गया है। सब मतलब इंग्लिश में भी पढ़िए। परियोजना कार्यम, प्रोजेक्ट वर्क। कक्षायाम क्लास में भगवद गीता अनुगुणम, श्रीमद भगवद गीता के अनुसार स्थित ही कांस्टेंट माइंड इति विषयम अधिकृत्य, विषय के बारे में मम जीवन लक्ष्यम, माय लाइफ गोल, मेरे जीवन का लक्ष्य, इत्यस्मिन विषय परिचर्चाम स्थापयतु, आप चर्चा कीजिए। विविध धर्माणाम, बहुत सारे मत, धर्म नहीं धर्म एक ही होता है, तो विविध धर्माणाम, विविध मतों के, धर्म ग्रंथाणाम, धर्म ग्रंथ को के नामानि विलिख्य, नाम लिखकर, कस्यचित एकस्य धर्म ग्रंथस्य, एक धर्म ग्रंथ के विवरणम लिखता, विवरण लिखिए। धन्यवादः।